बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आज की रीडिंग नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए है। आपके पर्सन इस वक्त आपके कॉन्टैक्ट में नहीं है तो इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनको ऐसा क्या प्रॉब्लम लग रहा है आप दोनों की सिचुएशन में जिस वजह से आप लोग नो कांटेक्ट में हो। इस बारे में वो क्या सोच रहे हैं, आउटकम क्या निकलेगा, कुछ एक्शन निकलेगा और आपको क्या करना चाहिए वो हम सब देखेंगे। ओके, सो डिले रीडिंग के लिए आई एम सॉरी, थोड़े हेल्थ इशू चल रहे थे, दैट्स वाई। ओके, तो चलिए देखते हैं कि जो जिस भी पर्सन को लेके आप सोच रहे हो और आप नो कांटेक्ट में है सो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है वो हम देखेंगे। ओके, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। सो हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं करेगा, जो आपके सिचुएशन से रेजोनेट कर रहा है मैसेज वो लीजिए। ओके, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए उनके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। थैंक यू। 10 of Swords, 2 of Pentacles, the Hangman, 5 of Cups, 9 of Wands reversed. Okay, clarify, just clarify 10 of Swords. Okay, clarify 2 of Pentacles, clarify the Hangman, clarify the 5 of Cups, clarify 9 of Wands reversed. स्ट्रेंथ रिवर्स्ड। ओके, तो इस एनर्जी में मैं ये फील कर पा रही हूँ, ये रिवर्स्ड है। इट मीन्स आपके पर्सन किसी चीज़ को लेके बहुत डरे हुए हैं, या तो ये आपसे डरे हुए हैं या इनकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है कि उनमें इतना स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो आपके पास है। ओके, इन्होंने डेफिनेटली ऐसा कुछ बोला है आपको या ऐसा कुछ किया है, तो इस वक्त इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है, इनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपसे बात करने का। तो मेन एनर्जी इस वक्त आपके पर्सन की ये है कि इनमें स्ट्रेंथ नहीं है आपको फेस करने का। ओके, अगर ये पहले बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक या बहुत ज़्यादा प्राउडी थे या आपको बहुत कम समझते थे, या अगर आपको वो ऐसा शो करते थे कि आप उनसे हर चीज़ में कम हो या आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप में हिम्मत नहीं है, तो इस वक्त ये इतने लो एनर्जी में है कि इनको आपको फेस करने का भी इनमें हिम्मत नहीं है। तो इस वक्त आपके पर्सन इस एनर्जी में देखिए बॉटम, यस, क्वीन ऑफ वैंड, ये आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं। इस वजह से ये ना इनकी एनर्जी इतना लो हुआ है कि ये आपके इधर आ नहीं रहे हैं या आपको कॉल या मैसेज नहीं कर रहे। 8 ऑफ कप्स, ये आपके कोई पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, या तो आपका ब्रेकअप हो चुका है या सिचुएशन ऐसी हुई है कि आपने मूव ऑन कर लिया है या सोचा है, या ये पर्सन ऐसे आपको फील दे रहे हैं या नो कॉन्टैक्ट में हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। आप अब इस एनर्जी में हो, वो देख पा रहे हैं। अगर आप इनको चेस करते थे तो आप अभी चेस नहीं कर रहे हो, और अगर ये पर्सन को ऐसा लगता था कि आप ऐसे ही आप आ जाओगे रोते बिलखते, या ये जब चाहा तब आपको अनब्लॉक कर देंगे या कांटेक्ट में आ जाएंगे तो आप अपनी लाइफ में ले लोगे इनको, तो शायद अभी आपका एनर्जी इतना हाई हो चुका है, आपने अपने आप पे इतना वर्क किया है कि अभी आप इस पोजीशन में हो। इनको पता है कि आप इनको छोड़ के जा रहे हो नो कांटेक्ट में। अगर आप बहुत दिनों से, बहुत महीनों से हो तो अभी इस वक्त आपकी एनर्जी बहुत हाई है, आपने मूव ऑन कर लिया है ऑलमोस्ट। और अगर ये पास्ट के कोई पर्सन है जो आप ऑलरेडी छोड़ चुके हो, वो पर्सन अभी देख पा रहे हैं आप में क्या है चीज़ है। इनको आपको देख के बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो चुका है, आप सेल्फ मेड दिख रहे हो उनको। अभी हर अच्छी चीज़ इनको दिख रही है जो पहले नहीं दिखती थी शायद। ओके, शायद आपका बोल्ड नेचर या आपका प्रैक्टिकल नेचर, या आप जिस तरह से खुद को आपका लुक्स, आपका मेकओवर आपने किया होगा, या अपने करियर में आपने इतना स्ट्रांग कुछ ऐसा किया है कि वो चीज़ें पहले वो नहीं देख पा रहे थे, वो अभी देख पा रहे हो। इस वजह से वो आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है। ओके, और उनको पता है कि अभी इस वक्त ना आपको शायद इनकी ज़रूरत नहीं। अगर ये आपकी तरफ आए तो शायद आप इनको माफ़ नहीं करोगे या एक्सेप्ट नहीं करोगे अपनी लाइफ में। इस वजह से शायद ये पर्सन डरे हुए हैं। ओके,
सो ये मेन एनर्जी है इस वक्त आपके पर्सन की। ओके, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है? यस, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड द 2 ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ वैंड। ओके, ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है, अगर 2-3 सिनेरियो है, अगर ये पर्सन आपको ये कोई पास्ट के पर्सन है, इनको पता है इन्होंने शायद कहीं और जाके एंगेजमेंट कर लिया, मैरिज कर लिया। ओके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत किसी चीज़ को लेके इतना फोकस्ड हो गए कि इन्होंने आपको इग्नोर कर लिया। अगर इनके लाइफ में कोई और पर्सन आ गया या इनके घर वालों ने हो सकता है इनकी शादी या एंगेजमेंट फिक्स कर ली, तो ये पर्सन ने पूरा फोकस उस तरफ ले लिया, आपको अकेला छोड़ दिया, आपको लोनली फील हुआ है, बहुत ज़्यादा आपने अकेलापन झेला है, ये इस बारे में सोच रहे हैं। अगर ये पास्ट के पर्सन है, इनको अभी ये चीज़ का फीलिंग आ रहा है, शायद इस वक्त ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि इनको समझ में आ रहा है कि आपने क्या चीज़ें फेस की है। आपने शायद बहुत दिनों तक अकेला अपने खुद को रखा, आइसोलेट रखा, और आपने बहुत एक मेंटल जो आपको दर्द, मेंटली जो आपको प्रॉब्लम हुई है, कुछ लोगों के लिए एंजाइटी हो सकती है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने सबसे कट ऑफ कर लिया खुद को और बहुत दिनों तक आप अकेले रहे हो, या भी आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, या आपको बहुत इमोशनल ट्रॉमा हुआ है। सो ये सब चीज़ें ना अभी ये सोच रहे हैं। अगर ये कोई पास्ट के पर्सन है, इन्होंने कहीं और अपनी लेगेसी बना ली या एंगेजमेंट कर लिया, वॉटेवर, जिस वजह से इनका फोकस आपसे हट के इधर आ गया। और कुछ लोगों के लिए, अगर ये आप अभी मैरिड नहीं है या किसी से कमिटेड नहीं है, तो ये पर्सन को ना अभी अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो उनको अभी बहुत अकेला फील हो रहा है। वो प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, उनके माइंड में यही चल रहा है कि आपके साथ उनका बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, और आप ये पर्सन हाईली अट्रैक्टेड भी है आपकी तरफ, और अभी इस वक्त ना इनका पूरा फोकस्ड आपकी तरफ है। इस वजह से शायद नो कांटेक्ट में, पहले कांटेक्ट में रहने के बाद इनको आपकी वैल्यू वर्थ नहीं समझ में आ रही थी, तो ये पर्सन को ना अभी ऐसा फील हो रहा है। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो और कुछ प्रॉब्लम की वजह से, किसी झगड़े की वजह से, फैमिली की वजह से आप नो कांटेक्ट में हो, तो प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप आगे लेके जा सकते हैं। ये मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, एंगेजमेंट के बारे में सोच रहे हैं, ये पूरा फोकस्ड है आप पे इस वक्त। ओके, क्योंकि इनको बहुत लोनली फील हो रहा है, इनको पता चल रहा है कि आपके बिना इनकी लाइफ कैसी है। अगर ये सिंगल है तो ओके, आप लोग सिंगल हो तो, और अगर ये कोई पास्ट के पर्सन है और ऑलरेडी किसी से कमिटेड है या मैरिड है, तो ये पर्सन को अभी फील हो रहा है ये चीज़ कि आपने क्या सफ़र किया, आपको क्या प्रॉब्लम हुई। ओके, सो ये, और उनको अभी फील हो रहा है कि आप ही उनके ट्रू पार्टनर थे, सोलमेट पार्टनर थे। सो अभी ये आपको अगर ये कोई पास्ट के पर्सन है, तो ये आपको स्टॉक कर रहे होंगे, या आपने खुद को ऐसा बनाया, जैसे कि अभी देखा मैंने, जो इनमें स्ट्रेंथ नहीं है आपकी तरफ आने की। शायद आप पहले बहुत इनको चेस किया, आपने बहुत रोए धोए, पर ये पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की, पर अभी उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आपने शायद खुद को बहुत चेंज किया है पहले से, आप बहुत हायर एनर्जी में हो, तो ये पर्सन आपकी तरफ हाईली हाईली अट्रैक्टेड है। ओके, या अगर आपका कहीं और मैरिज फिक्स हुआ है या जो भी चीज़ें हैं, तो अभी ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं, तो ये वही चीज़ें सोच रहे हैं। तो 2 सिनेरियो है, ऑलरेडी आप सिंगल हो तो ये पर्सन आपके साथ मैरिज और एंगेजमेंट के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो आपके बिना बहुत लोनली फील कर रहे हैं। और ये अगर कोई पास्ट के पर्सन है, किसी और के लिए इन्होंने आपको छोड़ा, तो यस, ये पर्सन अभी वो चीज़ें फील कर रहे हैं कि आपको कैसे जब छोड़ के गए तो कैसे फील हुआ होगा, और इस वक्त शायद वो इस चीज़ को लेके रिग्रेट कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, हाईली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। इमोशनली ये पर्सन क्या सोच रहे हैं? इमोशनली यस, शायद मुझे मोस्टली ऐसे लग रहे हैं कि ये पर्सन ने किसी और के लिए अगर आपको छोड़ा है, फैमिली कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई पर्सन हो सकता है, फैमिली हो सकता है, करियर, तो उस बारे में ये सोच रहे हैं। इन्होंने आपको इस एनर्जी में ला के छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने उनको बहुत चेस किया, बहुत मनाया, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा टूटे हो, पर ये पर्सन हमेशा कंफ्यूज रहे। तो अभी ना ये पर्सन उसी चीज़ को लेके अभी बहुत ज़्यादा इनको फील हो रहा है कि उनको अभी कैसा फीलिंग हो रहा है, वैसे ही आपको कैसा लगा होगा, क्योंकि हो सकता है इनके कन्फ्यूजन की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हुआ। इनके पास 2 चॉइसेस होंगी, तो इन्होंने सेकंड चॉइस को प्रायोरिटी दी और आपको कन्फ्यूजन में डाल दिया, आपको लेके उनको कन्फ्यूजन हो गया। सो ये अभी इस वक्त ना इमोशनली बहुत ज़्यादा बहुत बुरी तरह से फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनके पास देखिए, इनके पास की भी है, अगर ये लॉक है तो यहाँ पे की
है, ये निकल सकते हैं पर ये निकल नहीं पा रहे, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ किया है आपके साथ कि इनमें हिम्मत ही नहीं है आपकी तरफ आने की। ये अभी इस वक़्त ना बहुत लो एनर्जी में है, ये हर चीज़ का रिग्रेट कर रहे हैं, इमोशनली ये ना अभी बहुत ज़्यादा लो फ़ील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने क्या किया? इन्होंने ऐसे कैसे आपको किसी और के साथ कंपेयर कर लिया? कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन्होंने अपने करियर के लिए या फाइनेंशियल इनका प्रॉब्लम चल रहा था, इस वजह से शायद इन्होंने बहुत आपको जगल किया, और जहाँ इनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग चीज़ें लगी उधर ये गए। ओके, तो इस चीज़ का इस वक्त ये पर्सन को बहुत रिग्रेट है, इनको मुँह ही नहीं है आपकी तरफ आने का। इनको लग रहा है कैसे फेस किया जाए। ओके, तो ये इमोशनली इस वक्त बहुत डिस्टर्ब है। ओके, इनको चैलेंजेस क्या लग रहे हैं? चैलेंजेस ये लग रहे हैं कि ये पर्सन ना आपके एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हैं, आपकी मेमोरीज से निकल नहीं पा रहे हैं। इनकी अवेकनिंग हुई है। अगर इनको पहले आपके इमोशंस, आपके चीज़ें, अगर आपने इनको कॉल मैसेज किया होगा, इन्होंने आपको घोस्ट किया है या नो कॉन्टैक्ट में डाला है या ब्लॉक किया है, तो अभी इनकी अवेकनिंग हो रही है। इनको पता चल रहा है इमोशंस क्या होते हैं। अगर ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल होंगे तो अभी इस वक्त ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। देखिए, या तो ये आपकी एनर्जी है, अभी ये मिस कर रहे हैं आपकी एनर्जी। अगर आप अभी बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं, जैसे कि क्वीन ऑफ वैंड आया था, तो यस, ये पर्सन अभी ना चाहते हैं कि पहले जैसे आप इनको चेस करते थे, बार बार अगर आप कॉल करते थे, मैसेज करते थे, यह चाहते हैं कि आप इनकी तरफ फिर से आए और वही इमोशंस और लव केयर दिखाएं। ओके, क्योंकि इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। पर इनको अगर पहले नहीं पता चल रही थी आपकी वैल्यू, तो अभी इनको ये वैल्यू पता चल रही है। आपकी कॉल मैसेज की वैल्यू पता चल रही है, आपकी इमोशंस की वैल्यू पता चल रही है। अगर अभी आप बहुत प्रैक्टिकली डील कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, नो कॉन्टैक्ट में होने के बाद भी आप ट्राई नहीं कर रहे हो उनसे कॉल मैसेज करने का, या तो ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं, या आपकी एनर्जी हो सकती है जो पहले आप इनको देते थे। सो अभी आपने इनको चेस करना बंद कर दिया है, इनको मनाना बंद कर दिया है, इनको बार बार कॉल करना बंद कर लिया है। तो यस, ये पर्सन की अवेकनिंग हुई है। इनको समझ में आ रही है कि इमोशंस की क्या वैल्यू होती है और कैसा फील होता है। तो ये पर्सन आपके कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं, या फिर इनको मेन प्रॉब्लम ये लग रही है कि शायद आपका ओवर इमोशनल, ओवर पॉसेसिव होना ही मेन ऑब्स्टिकल है आप दोनों के बीच में। शायद ये चाहते हैं कि बहुत, ये दो सिनेरियो, ये मैं सेकंड सिनेरियो बता रही हूँ, शायद आप बहुत ओवर इमोशनल थे या बहुत ओवर पॉसेसिव थे। सो ये चीज़ें अभी इनको ऐसा लग रहा है, इस वजह से शायद इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला है, या बार बार फ़ोन करके उनको अगर वो नहीं बात करना चाहते थे, फिर भी आपने बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होके उनको, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि कॉल कर करके उनको थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेट किया, इस वजह से उन्होंने नो कॉन्टैक्ट में डाला है। या फिर इनकी अवेकनिंग हुई है, इनको अभी पता चल रही है कि क्या मेन प्रॉब्लम है। इनको जो प्रॉब्लम लग रही थी, वो अभी इनको लग रहा है, अभी समझ में आ रही है कि वो प्रॉब्लम नहीं थी, वो आपका केयर और लव था। ओके, सो मेन प्रॉब्लम यही है कि अभी ये इनको समझ में आ रहा है, पर ये पर्सन आ नहीं पा रहे, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इनको कॉल या मैसेज करें। या मेन प्रॉब्लम इनको ये लग रही है कि अभी इनको हर चीज़ आपकी समझ में आ रही है, आपकी इमोशंस, आपके केयर, आप जो कॉल मैसेजेस करते थे, पर इस वक्त ये स्टक है कहीं पे, या फिर इनको ये बातें समझ में आ रही, पर ये आ नहीं पा रहे। क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि इनको स्ट्रेंथ ही नहीं है। इनको ये चीज़ें अभी हो सकता है बहुत लेट हो गया हर चीज़ को। बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे। ओके, सो यस, इनको अभी लग रहा है कि ये इन्होंने जो भी अभी इनका अवेकनिंग हुआ है, जो भी चीज़ें इनको समझ में आ रही है ना, आपके इमोशंस और जो भी चीज़ें, इसमें बहुत लेट कर दिया इन्होंने समझने में। तो मेन ऑब्स्टिकल इनको ऐसा लग रहा है कि ये अभी तक आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, पर आपकी तरफ आए कैसे? क्योंकि इन्होंने आपको समझा नहीं। ओके, सो इनका क्या विश क्या है, ये क्या चाहते हैं? ये अभी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, 5 ऑफ पेंटिकल में है, 5 ऑफ कप्स। ओके, तो अगर ये पर्सन ने बहुत ऐसा कुछ किया है, तो इस वक़्त इनकी एनर्जी ये है। ओके, या तो आप अगर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, तो वो चाहते हैं कि आप इसमें से निकलें। ओके, या फिर हो सकता है हम आपके पर्सन के देख रहे हैं नो कॉन्टैक्ट में है, तो ये पर्सन इस वक़्त बहुत सैड है, बहुत दुखी है। क्यों है? क्योंकि ये बैलेंस में नहीं है। इनका ये इमोशनल, इनका टेम्परेंस का कार्ड रिवर्स्ड है। इट मीन्स ये इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों चीज़ों में खुद को सँभाल नहीं पा रहे हैं। ये अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि ये बार-बार आपके बारे में सोच रहे हैं, बार-बार आपके मेमोरीज़ में खोए हुए हैं। इन्होंने अगर कुछ किया है तो उसके बारे में सोच रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, और बहुत सैड एनर्जी है। सॉरी। ओके, टेम्परेंस का कार्ड रिवर्स, इट मीन्स ये हर चीज़ बैलेंस करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि नाइट ऑफ वैन, ये दौड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपकी तरफ ये फिर से आए। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, तो ये फिर से आपके साथ बात करे, फिर से न्यू स्टार्ट करे आपके साथ। वो जल्द से जल्द आना चाहते हैं आपकी तरफ।
ओके। पर ये इस वक्त या तो ये बैलेंस में नहीं है, या आप दोनों का रिलेशनशिप ये बैलेंस में लाना चाहते हैं। इस वजह से ये इस वक्त इनकी एनर्जी ही लो है। इसलिए ये इनको पता है कि ये चाहते हैं कि इस एनर्जी से निकल के ये आप दोनों के रिलेशनशिप को बैलेंस करे और फिर से एक न्यू स्टार्ट करे। और अगर ये कोई पास्ट के पर्सन है तो यस, ये फिर से आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, या आपकी तरफ फिर से आना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके। तो ये इनका ने ये चाहते हैं, इनका यानी क्या हमने देखा कि वो चाहते क्या है रिलेशनशिप में, तो ये चीज़ें वो चाहते हैं कि फिर से आप दोनों के रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट हो। ओके। जो भी आपकी सिचुएशन है आप उस हिसाब से लीजिए। ओके। आउटकम देखते हैं। नाइन ऑफ वैंड रिवर्स्ड आया है। इट मीन्स अगर ये किसी चीज़ को डरे डरे हुए थे, हो सकता है कि फैमिली है या जो भी है। ओके। हेरोफेंट भी रिवर्स्ड आया था। सो यस, ये पर्सन अगर ऑलरेडी कमिटेड है या मैरिज में है, या आपने कमिटमेंट मांगा है, तो इस वजह से अगर ये डरे हुए थे, इस वजह से आपकी तरफ नहीं आ रहे थे, या अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो फिर भी अभी हो सकता है इनके मैरिज में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या कुछ लोगों का हो सकता है सेपरेशन है। सो ये पर्सन ना अभी बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि जो भी डर है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सब चीज़ें, अगर आप वो मैरिड भी है या आप किसी और से मैरिड है, तो ये चाहते हैं कि वो बातें छोड़ के आप एज़ अ फ्रेंड भी रह सकते हैं, या एक न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। पर ये अभी ना ये सोच रहे हैं कि हो सकता है ये पर्सन हमेशा आपको आते होंगे आपकी लाइफ में, कुछ दिन अच्छे से रहते होंगे, फिर से ऑन एंड ऑफ करते होंगे आपकी लाइफ में। पर इस वक्त ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा सीरियस होना चाहते हैं आपको लेके। अगर आप लोग सिंगल हो तो ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, या अगर ऑलरेडी मैरिड है या किसी और से कमिटेड है, या यू नो उनके मैंने नहीं पॉसिबल है, दोनों ही आप अलग अलग जगह मैरिड हो, तो ये पर्सन ना आपके साथ एक फ्रेंडशिप, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। एटलीस्ट उनको लगता है कि लॉन्ग टर्म आप उनके साथ रहे। तो आउटकम तो बहुत ही अच्छा आया है। अगर ये कमिटमेंट से भाग रहे थे तो आपको ज़रूर कमिटमेंट देंगे। अगर आप दोनों सिंगल हो तो ये बहुत सीरियस हो रहे हैं आपको लेके। ओके। ये ज़रूर आपको कमिटमेंट देंगे और आप दोनों का रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। और अगर ऑलरेडी मैरिड है फिर भी ये लॉन्ग टर्म आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं एज अ फ्रेंड, या ऐसे ही कि एक सपोर्ट उनसे, क्योंकि ये इनको अभी आपकी वैल्यू पता चल गई है। उनको ऐसा लगता है आप इनके लाइफ में अगर रहे ना, फिर भी इनको बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस रहेगा, या एक पीस रहेगा इनके मन में, क्योंकि इनको बहुत रिग्रेट है इन्होंने अगर बुरा किया है आपके साथ तो। सो यस, अभी हम देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके। एक ही कार्ड दूंगी मैं। फिफ्थ चक्रा। ओके। रिवर्स्ड आया है। ओके। सो आपके लिए यही गाइडेंस है कि हो सकता है कि आप इनको जब भी आपकी बात करें, या जो भी चीज़ें हैं, नो कांटेक्ट, ब्लॉक, व्हाटएवर जो भी था, इसमें आप ही शायद पहले इनसे बात करते होंगे, या इनको मनाते होंगे। तो आपको ना, अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, नो कांटेक्ट में से कांटेक्ट में आ रहे हैं, अगर ब्लॉक किया, अनब्लॉक किया, अगर आप चाहते हो ये पर्सन को अपनी लाइफ में लाना, तो इनका तो हो सकता है थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, या ये बात नहीं करते, तो पहले आपको इनको सुनना है। ओके। आपको शांत रहना है, इनको सुनना है। हो सकता है कि आप उनकी बात काट देते हो, या उनको सुन ही नहीं पाते हो, या ये पर्सन बात ही नहीं करते हैं, तो आपको शांत रहना है। आपको ज़्यादा बात नहीं करनी है, ये पर्सन की पहले सुनना है, एकदम से रिएक्ट नहीं करना है अगर आप ये पर्सन को चाहते हो। ओके। बॉटम की एनर्जी आई है। कार्ड उल्टे नहीं पकड़े हैं मैंने। ओके। सो बॉटम की एनर्जी है एंजल ऑफ बैलेंस। यस, ये भी रिवर्स्ड आया है। इट मीन्स आपको बैलेंस में रहना है। आप बैलेंस नहीं हो सकता है आप बहुत ओवर रिएक्ट कर दोगे। अगर इन्होंने अगर आपको अनब्लॉक किया, या इन्होंने बात करने का ट्राई किया, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा उन पे चिढ़ोगे, या आप इमोशनली एक जो भी चीज़ें हैं, अगर आप बहुत दिनों से नो कांटेक्ट में हो, तो आप हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करोगे, या उनको 10 बातें सुनाओगे, तो ये पर्सन भी हो सकता है कि आपको कुछ ना बोले। सो आपको पहले तो अपने आप पे ध्यान देना है। आप खुद इमोशनली बैलेंस में नहीं हो, आप पहले बैलेंस में आओ, अपना माइंड शांत करो, और आप पहले ही प्रिपेयर हो जाओ। अगर ये पर्सन ने आपको कॉल या मैसेज किया, तो आपको शांत रहना है, कैसे बात करना है। अगर आप बहुत गुस्से में हो तो पहले शांत कीजिए, और ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहे हो तो बैलेंस में आइए, इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। ओके। बहुत प्रैक्टिकली डील करना है ये पर्सन के साथ, और इनको सुनना है। हो सकता है ये पर्सन आपको कुछ बताए,
या कुछ बोलना चाहते हैं, तो अगर आप ये पर्सन को चाहते हो अपनी लाइफ में, तो उनको आप एक मौका दीजिए। वो क्या अपनी क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या सफाई दे रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, अगर वो बताना चाहते हैं तो एक बार शांति से सुनिए। ओके, आप कुछ भी मत बोलिए और खुद को आप बैलेंस में लाइए। हो सकता है आप बहुत इमोशनली अभी डिस्टर्ब हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, वॉटेवर जो भी सिचुएशन है, आप पहले बैलेंस में आइए। ओके, तो यस, ये थी नो कांटेक्ट वालों के लिए रीडिंग। आई होप अगर आपको मेरी रीडिंग समझ में आई, मैंने जो भी मैसेजेस दिए, सो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें वही लीजिए और बाकी की आप छोड़ दीजिए। ओके, और अगर अच्छा लग रहा है मेरी रीडिंग और मेरे वीडियोस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। जिन्होंने नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो जो भी देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।